सृष्टि के उस पावन रहस्य को आज हम स्पर्श करने जा रहे हैं, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य केवल भक्त नहीं रहता, वो चेतना का साधक बन जाता है। माघ मास ये केवल पंचांग का एक महीना नहीं, ये सूर्य और आत्मा के मिलन का काल है। जिस प्रकार अंधकार में डूबे हुए कक्ष को एक दीपक भी प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार माघ मास में की गई सूर्य उपासना जीवन के वर्षों के अंधकार को एक ही क्षण में धो देती है। भक्तों, आज की ये कथा न केवल कानों से सुनी जाएगी, बल्कि हृदय में उतरकर आत्मा को झकझोर देगी। भगवान सूर्य देव का वो रहस्य जो वेदों में संकेत रूप में है, पुराणों में कथा रूप में है और साधकों के जीवन में अनुभव रूप में प्रकट होता है। माघ मास में सूर्य देव मकर राशि में स्थित रहते हैं। ये वो समय होता है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच एक दिव्य संतुलन बनता है। जल, तप, दान और स्नान अत्यंत फलदायी हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, माघे मासी रविर विशेष फलदः, अर्थात माघ मास में सूर्य विशेष फल देने वाले होते हैं। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार, नर्मदा, गंगा, यमुना सब तीर्थ माघ मास में सजीव हो उठते हैं। कहा जाता है, माघ मास में किए गए एक स्नान का फल पूरे वर्ष के व्रतों के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर सूर्य देव ही क्यों? माघ मास में ही सूर्य तत्व इतना जागृत क्यों होता है? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सूर्य देव केवल ग्रह नहीं, प्रत्यक्ष परमात्मा है। भगवान सूर्य कोई दूर बैठे हुए देवता नहीं है। वे हर प्राणी को रोज दर्शन देते हैं, बिना भेदभाव के प्रकाश देते हैं, राजा और रंक दोनों को समान ऊर्जा देते हैं। वेदों में सूर्य को कहा गया है, आत्मा जगतस्तस्थु अश्य, अर्थात सूर्य ही चल और अचल जगत की आत्मा है। जब सभी देवता पूजा की प्रतीक्षा करते हैं, सूर्य देव स्वयं प्रातः काल हमारे द्वार पर आकर कहते हैं, उठो, आज तुम्हें फिर एक अवसर मिला है अपने कर्म सुधारने का। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, यथा सूर्येण प्रकाशः तथा आत्मना जीवनम। जिस प्रकार सूर्य के बिना संसार अंधकारमय है, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर केवल मिट्टी है। माघ मास में सूर्य देव की किरणें सीधे मानव की चेतना पर प्रभाव डालती हैं। इसी कारण इस मास में ध्यान गहरा होता है, मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, पुराने कर्म कटने लगते हैं, पितृदोष और ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि माघ मास में वनों से निकलकर नदियों के तट पर साधना करते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा, माघ स्नान कर लो, बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन पुण्य क्यों मिलता है? क्योंकि जल में सूर्य की ऊर्जा प्रवेश करती है। स्नान से शरीर ही नहीं, स्मृति और संस्कार भी शुद्ध होते हैं। सूर्य किरणें जल के माध्यम से सीधे नाड़ी तंत्र को स्पर्श करती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, माघे स्नानम ही मुक्तिदम, अर्थात माघ मास का स्नान मोक्ष देने वाला है। तो भक्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे, ये कथा क्यों विशेष है? चलिए हम आपसे बताते हैं ये कथा क्यों विशेष है। इस अध्याय में हम केवल कथा सुनेंगे नहीं, हम सूर्य देव के रहस्यमय स्वरूप को समझेंगे। वे क्यों कर्म फलदाता है, क्यों कुंडली में सूर्य राजा कहलाते हैं, क्यों माघ मास में सूर्य उपासना जीवन की दिशा बदल देती है। ये कथा उनके लिए है जो जीवन में स्थिरता चाहते हैं, जो रोग, दरिद्रता या मानसिक बोझ से जूझ रहे हैं, जो केवल सुनना नहीं, अनुभव करना चाहते हैं। भक्तों, अब जब हम माघ मास के द्वार को सूर्य तत्व के प्रकाश से खोल चुके हैं, तो अब हम आगे प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे भगवान सूर्यदेव के पौराणिक रहस्य, उनका जन्म, तेज और वो घटना जिसने सृष्टि को हिला दिया। अब इसमें ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि सूर्य केवल ग्रह नहीं, वो स्वयं धर्म का चलायमान स्वरूप है। यदि आप तैयार हैं तो इस दिव्य यात्रा के लिए तो मन में कहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। भक्तों, अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ से सूर्य देव का तेज केवल प्रकाश नहीं बल्कि धर्म बन जाता है।
पुराणों में कहा गया है, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड केवल अंधकार और मौन में डूबा था, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसे तेज की कामना की जो अज्ञान को भस्म करे, समय को गति दे, कर्म को फल दे और धर्म को जीवित रखे। उस दिव्य संकल्प से भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। सूर्यदेव किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, वे ब्रह्म तेज से स्वयं प्रकट हुए देवता हैं। इसलिए उन्हें कहा गया है स्वयंभू आदित्य। जब सूर्यदेव प्रकट हुए, उनका तेज इतना प्रखर था कि देवता दृष्टि नहीं मिला पा रहे थे। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। ये तेज सिर्फ प्रकाश नहीं था, ये सत्य का तेज था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, यदि ये तेज ऐसे ही रहा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भगवान सूर्यदेव का विवाह हुआ देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। परंतु सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया बनाई और उसे अपना स्थान देकर तपस्या के लिए वन चली गईं। यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। सत्य का तेज तब तक सहन नहीं होता जब तक साधना न हो। छाया से उत्पन्न हुए शनिदेव तप, संयम और कर्म के अधिष्ठाता, और संज्ञा से यमराज अर्थात धर्मराज, यमुना माता। ये दर्शाता है कि सूर्यदेव से ही धर्म, कर्म और समय उत्पन्न होते हैं। सूर्यदेव को कहा जाता है कर्म फलदाता, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, बिना रुके अपना कर्तव्य करता है, ना प्रशंसा चाहता है और ना ही विश्राम। सूर्य सिखाते हैं कर्म करो, फल समय पर मिलेगा। यही कारण है कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आत्मविश्वास टूटता है, सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति राजा समान तेजस्वी बनता है। भक्तों, माघ मास में सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुके होते हैं। पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है। सूर्य की किरणें सीधे मानव मस्तिष्क और नाड़ियों पर पड़ती है। इसलिए माघ मास में जप शीघ्र फल देता है। सूर्य को अर्घ्य देने से वर्षों का मानसिक बोझ उतर जाता है। ऋषि कहते हैं, माघे सूर्य उपासना जन्म जन्म के पाप काट देती है। इसी माघ मास में एक महान ऋषि हर दिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने सिद्ध कर दिया कि सूर्यदेव केवल देख नहीं रहे थे, वे सुन भी रहे थे। वे परीक्षा भी लेते हैं और कृपा भी। तो प्रिय भक्तों, अब अगला भाग आपको ले जाएगा एक ऐसी दिव्य कथा की ओर जहां सूर्यदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्त का भाग्य बदल देते हैं। अब हम सुनेंगे माघ मास में सूर्य उपासना करने वाले ऋषि की अद्भुत कथा, जो आज भी साधकों के लिए मार्गदर्शक है। यदि आपका हृदय इस प्रकाश को महसूस कर रहा है तो मन में कहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। भक्तों, अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां सूर्यदेव केवल आकाश में नहीं, धरती पर भी अपना रहस्य प्रकट करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। माघ मास का समय था। शीतल पवन बह रही थी, नदियां निर्मल थी और आकाश में प्रातः काल का हल्का लालिमा लिए सूर्य उदित होने को था। उसी समय नदी के तट पर एक वृद्ध ऋषि प्रतिदिन की भांति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते थे। उनका नाम था ऋषि अरुणक। ऋषि अरुणक का नियम अत्यंत कठोर था। माघ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, केवल एक बार अल्प आहार करते, निरंतर सूर्य जप करते, किसी से याचना नहीं और जीवन में कोई शिकायत भी नहीं। वे कहते थे, सूर्य को जो स्वीकार है वही मुझे भी स्वीकार है। उनका शरीर दुर्बल था, वस्त्र जर्जर थे, पर मुख पर अद्भुत तेज और शांति थी। ऋषि अरुणक नदी में स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होते। हाथों में जल लेकर वे कहते, हे सूर्य नारायण, ये जल नहीं, ये मेरा अहंकार है, इसे स्वीकार कीजिए। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल में पड़ती, पूरा जल स्वर्णिम हो उठता। ये साधारण दृश्य नहीं था। देवगण स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे थे। एक दिन इंद्रदेव ने कहा, क्या ये ऋषि
वास्तव में निष्काम है या इसकी तपस्या किसी छिपी कामना से भरी है? देवताओं की ये शंका सीधे सूर्यदेव तक पहुंची। सूर्यदेव मंद मुस्कुराए। जो मुझे बिना मांगे पूछता है उसकी परीक्षा स्वयं सूर्य लेता है। अगले दिन जब ऋषि स्नान हेतु आए, आकाश में घने बादल छा गए। सूर्य उदित नहीं हुआ। समय बीतता गया। नदी ठंडी थी, वायु तीखी थी, शरीर कांप रहा था। ऋषि के शिष्य बोले, गुरुदेव, आज अर्घ्य कैसे देंगे? सूर्य तो दिखाई ही नहीं दे रहे। ऋषि अरुणक ने आंखें खोली। सूर्य दिखे या ना दिखे, सूर्य हैं। ऋषि ने अंधकार में ही नदी से जल लिया और अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप प्रकाश नहीं, विश्वास है। ये सुनते ही आकाश में अद्भुत घटना घटी। बादल फट पड़े और एक तेजस्वी किरण सीधे ऋषि के मस्तक पर पड़ी। अचानक ऋषि के सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, तेज ऐसा कि आंखें झुक जाएं। सप्त अश्वों का रथ, अरुण सारथी और मध्य में भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव बोले, ऋषि, तुमने सिद्ध कर दिया कि माघ मास की साधना दिखावे की नहीं, श्रद्धा की होती है। फिर ऋषि अरुणक धरती पर नतमस्तक हो गए। प्रभु, ना मुझे सिद्धि चाहिए ना वरदान, बस इतना दे दीजिए कि मेरा मन कि कभी धर्म से ना डिगे। सूर्यदेव की आंखों में करुणा भर आई। सूर्यदेव बोले, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं ये वर देता हूँ कि माघ मास में जो भी श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य देगा उसका जीवन अंधकार से मुक्त होगा। ये कहकर सूर्यदेव आकाश में विलीन हो गए। भक्तों, इस कथा से 3 रहस्य प्रकट होते हैं। पहला, सूर्यदेव केवल दृश्य प्रकाश नहीं, अदृश्य विश्वास है। और दूसरा, माघ मास की साधना परीक्षा लेकर कृपा देती है। और तीसरा, जो बिना मांगे पूजा करता है वही सच्चा अधिकारी बनता है। भक्तों, अब अगला भाग और भी गहरा होगा, जहां हम जानेंगे सूर्यदेव और मानव जीवन का रहस्यमय संबंध। क्यों सूर्य कमजोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं और माघ मास में कौन सा छोटा सा उपाय बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि ये कथा आपके मन में उषा की किरण बनकर उतरी है तो मन ही मन कहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। जिस सूर्य को हम प्रत्येक प्रातः देखते हैं वो केवल आकाश का दीपक नहीं, वो मानव जीवन की अदृश्य डोर है। अब कथा उस रहस्य में प्रवेश करती है जो शास्त्रों में संकेतों में है और अनुभव में प्रत्यक्ष है। ऋषियों का कथन है कि सूर्य मनुष्य के जीवन का प्रथम गुरु है, क्योंकि वही हमें उठना सिखाता है, वही हमें चलना सिखाता है, वही हमें कर्म सिखाता है। जिस दिन सूर्य उदय नहीं होता उस दिन पृथ्वी मृत समान हो जाती है। माघ मास में सूर्य का प्रभाव सामान्य दिनों से अलग होता है। शास्त्र कहते हैं इस मास में सूर्य आत्मा के निकट होता है, शरीर की नहीं, मन की अशुद्धि दूर करता है और जो रोग दवा से नहीं जाते वे सूर्य साधना से शांत हो जाते हैं। भक्तों, कई बार मनुष्य कहता है मेहनत तो बहुत करता हूँ फिर भी जीवन नहीं संवरता। ऋषियों का उत्तर है कि तुम्हारा सूर्य थक गया है। कमजोर सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास में कमी होता है, पिता से मतभेद होता है, सरकारी कार्यों में बाधा आती है, निर्णय लेने में भय होता है और बार बार अपमान का अनुभव करना पड़ता है। भक्तों, सूर्यदेव कठोर नहीं पर अनुशासन प्रिय हैं। वे रुष्ट होते हैं जब प्रातःकाल देर तक सोया जाए, जल को व्यर्थ बहाया जाए, पिता, गुरु या बड़े का अपमान हो, अहंकार में डूबकर मैं को बड़ा माना जाए। ऋषियों ने माघ मास के लिए एक विशेष नियम बताया। माघे स्नानम सूर्य ध्यानम मौनम दानम मोक्ष कारणम, अर्थात स्नान से शरीर शुद्ध होता है, सूर्य ध्यान से आत्मा जागृत होती है, मौन से विचार संयमित होता है और दान से पुण्य संचय होता है। भक्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर मेहनत करता पर फसल नहीं होती। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरी मेहनत बेकार क्यों जाती है? संत ने पूछा, तुम सूर्योदय के समय क्या करते हो? किसान बोला, सोता हूँ। संत ने कहा,
जिसे तुम जगने नहीं देते वो तुम्हें कैसे जगाएगा। किसान ने माघ मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अर्घ्य देना शुरू किया। 3 महीने में उसकी भूमि सोना उगलने लगी। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, जो सूर्य से आंख मिलाकर खड़ा होता है वही जीवन में आंख उठाकर चलता भी है। इसका अर्थ सूर्य के सामने खड़े होकर अर्घ्य देना, सत्य बोलना, जीवन में पीठ ना दिखाना। यदि जीवन में बार बार रुकावट है, सम्मान नहीं मिल रहा है, निर्णय गलत हो रहे हैं, तो माघ मास में तांबे के पात्र में जल लें, उसमें लाल पुष्प या गुड़ डालें। सूर्य को अर्घ्य देते समय कहें, हे सूर्य नारायण, मेरे भीतर का अंधकार दूर कीजिए। भक्तों, सूर्य जीवन का दर्पण है। माघ मास में सूर्य सीधे आत्मा को छूते हैं। साधना दिखावे की नहीं, अनुशासन की होती है। भक्तों, अब अगला भाग और भी रहस्यमय होगा। आप जानेंगे सूर्य देव और कर्मफल का गूढ़ रहस्य, क्यों कुछ लोगों को बिना प्रयास फल मिलता है, और माघ मास में सूर्य कैसे भाग्य की दिशा बदलते हैं। तब तक मन ही मन कहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। भक्तों, जिस प्रकार सूर्य बिना पक्षपात सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार कर्म फल का विधान सबके लिए समान है। अब ये भाग उस रहस्य को खोलता है जिसे जानकर मनुष्य शिकायत छोड़ समझ की ओर बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य कर्म का साक्षी है, चंद्र मन का स्वामी है, शनि कर्म का दंडाधिकारी है। पर सूर्य वो शक्ति है जो कर्म को पहचान देती है, अर्थात कर्म तुम करते हो, फल शनि देता है, पर ये निर्णय कि कर्म धर्म है या अहंकार, ये सूर्य करता है। ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है कि वो कम करता है फिर भी आगे क्यों है। ऋषियों का उत्तर है, उसका सूर्य उसके कर्म से संतुष्ट है, क्योंकि उसका कर्म दिखावे का नहीं, सेवा भाव से किया गया, अहंकार रहित था, परिणाम की आस छोड़े हुए था। ऐसे कर्म को सूर्यदेव शीघ्र फल देते हैं। माघ मास केवल स्नान का नहीं, कर्म शुद्धि का मास है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य बड़ा फल देता है, किया गया छोटा पाप भारी पड़ता है, क्योंकि सूर्य इस समय धरती के निकट और आत्मा के साक्षी होते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, धर्मपरायण पर अत्यंत अभिमानी था। वो दान करता पर प्रचार के लिए, पूजा करता पर दिखावे के लिए। एक दिन स्वप्न में सूर्य देव आए और बोले, राजन, तुम्हारा कर्म उजाला तो है, पर उसमें तप नहीं। राजा चौंका, हे देव, दान, पूजा, यज्ञ, फिर कमी कहाँ? सूर्य देव बोले, जहाँ मैं है वहाँ फल देर से आता है। राजा ने माघ मास में गुप्त दान, मौन सेवा और अहंकार त्याग दिया। कुछ ही समय में उसका राज्य स्वर्ण समान चमक उठा। भक्तों, जब बार बार प्रयास विफल हो, पूजा करने पर भी मन अशांत हो, सफलता हाथ आते आते रुक जाए, तो समझिए कर्म ठीक है पर भाव अशुद्ध है। सूर्यदेव भाव के देवता है। ऋषियों ने कहा, माघे यत क्रियते कर्म तद जन्म जन्म फल प्रदम। अर्थ, माघ मास में किया गया कर्म जन्मों तक प्रभाव डालता है, इसलिए झूठ से बचें, कटु वाणी त्यागे, माता पिता की सेवा करें, श्रम से पीछे ना हटें। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल हमारा अहंकार है, सूर्य हमारी आत्मा है। जब जल सूर्य से मिलता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इसी प्रकार जब अहंकार आत्मा को अर्पित होता है, तब मनुष्य ऊपर उठता है। भक्तों, इसका सरल उपाय ये है, यदि कर्म अटक रहे हों, माघ मास में रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। पिता या गुरु के चरण छुएं, सूर्य को देखकर कहें, मेरे कर्मों की दिशा सही कर दीजिए। भक्तों, सूर्य कर्म का दर्पण है, अहंकार कर्म को भारी बनाता है, और माघ मास कर्म सुधार का श्रेष्ठ समय है। अब अगला भाग और भी गूढ़ होगा, जहां आप जानेंगे सूर्यदेव और पितृ ऋण का रहस्य, क्यों पिता से संबंध सूर्य को प्रभावित करता है, और कैसे माघ मास में पितृदोष शांत होता है। तब तक मन में यह स्मरण रखें, ओम
मित्राय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। भक्तों, जिस सूर्य को हम आकाश में देखते हैं, वही सूर्य हमारे वंश, संस्कार और पितृ स्मृति का अधिष्ठाता भी है। अब ये भाग उस रहस्य को खोलता है जिसे समझे बिना अनेकों जीवन अकारण संघर्ष में उलझे रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य पितृ स्वरूप अर्थात सूर्य पिता का प्रतीक है। पिता वंश का द्वार है और वंश प्रारब्ध का आधार। इसलिए पिता से मनभेद, पिता का अपमान, पिता के प्रति उपेक्षा, ये सब सीधे सूर्य को दुर्बल करते हैं। हर मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और स्मरण। यदि पूर्वजों को भुला दिया जाए, उनके संस्कार ना निभाए जाएं, श्राद्ध तर्पण उपेक्षित हो, तो सूर्य देव कर्म का प्रकाश रोक लेते हैं। भक्तों, माघ मास में सूर्य उत्तरायण होते हैं। पितृलोक पृथ्वी के समीप होते हैं और जल और तिल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए माघ मास का तर्पण जन्मों के दोष मिटा देता है। प्राचीन काल में एक विद्वान ब्राह्मण था जिसका पुत्र अत्यंत योग्य था, पर जीवन में बार बार विफल होता था। गुरु ने कहा, तुम्हारा सूर्य पितृ ऋण से ग्रसित है। पुत्र ने माघ मास में प्रतिदिन सूर्य को जल दिया। पिता के चरण धोकर वो जल सूर्य को अर्पित किया, श्राद्ध किया, मन से क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उसकी बुद्धि प्रखर हुई, धन और सम्मान मिला। गुरु बोले, जब पितृ संतुष्ट होते हैं, सूर्य मुस्कुराता है। भक्तों, पिता जीवन का पहला गुरु है, धर्म का प्रथम दर्पण है, कर्म का प्रारंभ बिंदु है। यदि पिता का हृदय दुखी है तो सूर्य आपकी मेहनत को प्रकाश नहीं देता। यदि आपके जीवन में नौकरी बार बार छूटे, धन आते आते रुक जाए, संतान सुख बाधित हो, निर्णय लेने में डर लगे, तो संभव है सूर्य कमजोर, पितृ ऋण प्रबल है। भक्तों, प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दे। इसका सरल उपाय है, तांबे के पात्र में जल लेकर जल में तिल या लाल पुष्प डालें, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, पिता, गुरु, बुजुर्गों का सम्मान करें। भक्तों, रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। ये अत्यंत ही सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। गाय को हरा चारा, पितृदेवो भव का भाव रखें। भक्तों, सूर्य पिता है और पिता वंश है। पितृ संतोष से सूर्य बलवान होता है और माघ मास पितृदोष शमन का अमृत काल होता है। अब हम जानेंगे सूर्य देव और आत्मबल का रहस्य, क्यों आत्मविश्वास सूर्य से जुड़ा है और कैसे माघ मास में आत्मबल जागृत होता है। तब तक प्रतिदिन स्मरण करें, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। भक्तों, जिस क्षण सूर्य उदय होता है, उसी क्षण मनुष्य के भीतर आत्मबल भी जाग सकता है, यदि वो जागना चाहे। आत्मबल शक्ति नहीं, विश्वास है। आत्मबल जोर नहीं, स्थिरता है। और शास्त्र कहते हैं, आत्मबल का अधिपति सूर्य देव है। जब सूर्य बलवान होता है, मन में भय नहीं रहता, निर्णय स्पष्ट होते हैं, व्यक्ति नेतृत्व करता है, अपमान से टूटता नहीं। जब सूर्य दुर्बल होता है तो आत्मविश्वास डगमगाता है, भय हावी रहता है और व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है। भक्तों, आत्मबल का प्रथम सूत्र है स्वीकार। सूर्य अपने प्रकाश को कभी नहीं छुपाता, वो बादलों से लड़ता नहीं, बस चमकता रहता है। आत्मबल का पहला पाठ स्वयं को स्वीकार करना है। भक्तों, माघ मास, सूर्य उत्तरायण, दिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्रकाश बढ़ता है। ये समय आत्म जागरण का है। इसलिए माघ मास में किया गया साधारण जप भी गहरा प्रभाव डालता है। एक समय एक योद्धा था जो युद्ध में अचानक भयभीत हो गया। उसने माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को प्रणाम किया, मौन रखा, ओम सूर्याय नमः का जप किया। कुछ ही दिनों में उसका भय गल गया, आत्मबल जागा, वो विजयी हुआ। राजा ने पूछा, ये परिवर्तन कैसे? उत्तर मिला, मैंने सूर्य को अपने भीतर उदित होने दिया। भक्तों, यदि आप सत्य बोलने से डरते नहीं,
अकेले खड़े रह सकते हैं, अपने निर्णयों पर टिके रहते हैं, तो समझिए सूर्य आपके भीतर जागृत है। भक्तों, माघ मास के विशेष आत्मबल उपाय बताते हैं। प्रतिदिन सूर्य दर्शन करें, नंगे पांव धरती पर खड़े होकर अर्घ्य दें, लाल वस्त्र या तिलक लगाएं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र आत्मबल का मूल है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र बुद्धि प्लस आत्मबल दोनों को जागृत करता है। भक्तों, आत्मबल का अंतिम रहस्य ये है कि सूर्य कभी पीछे नहीं हटता, वो रोज उदय होता है, चाहे कोई देखे या नहीं। जो व्यक्ति ये सीख लेता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। भक्तों, सूर्य आत्मबल है और आत्म स्वीकृति शक्ति है, और माघ मास आत्म जागरण का समय है। अब हम जानेंगे सूर्यदेव और रोगों का रहस्य, क्यों कई रोग सूर्य से जुड़े हैं और माघ मास में आरोग्य कैसे प्राप्त होते हैं। तब तक स्मरण करें, ओम भास्कराय नमः। भक्तों, जिस प्रकाश से अंधकार भागता है, उसी प्रकाश से रोग भी भागते हैं। शास्त्र कहते हैं, आरोग्यम भास्करा दीक्षित, अर्थात जो निरोगी जीवन चाहता है वो सूर्य की शरण ले। रोग केवल शरीर में नहीं आते, वे पहले मन में जन्म लेते हैं। भय, तनाव, असंतुलन, आत्मबल की कमी, ये सब सूर्य की ऊर्जा के अवरोध के संकेत हैं। भक्तों, सूर्य और शरीर का गुप्त संबंध है। सूर्य पाचन शक्ति नियंत्रित करता है, रक्त संचार को संतुलित करता है, नेत्रों को तेज करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। इसीलिए सुबह का सूर्य औषधि है। अब हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य साधना। माघ मास में जब सूर्य की किरणें शीतल और पवित्र होती हैं, उस समय किया गया साधारण अर्घ्य भी चमत्कारी होता है। अब हम इसकी एक दिव्य कथा सुनेंगे। एक वृद्ध ब्राह्मण दीर्घकालीन रोग से ग्रस्त था। वैद्य थक चुके थे। किसी साधु ने कहा, माघ मास में सूर्य को जल अर्पित करो और कृतज्ञता से नमन करो। उसने 21 दिन अर्घ्य दिया, मौन रखा, सूर्योदय देखा। धीरे धीरे रोग कम हुआ, शरीर में ऊष्मा लौटी, जीवन में आशा जागी। भक्तों, प्रातःकालीन सूर्य विटामिन डी का स्रोत है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला है, मानसिक अवसाद को हरने वाला है। शास्त्र इसे कहते हैं प्राण ऊर्जा। ओम हाम हीम होम ओम सूर्याय नमः, ये रोगनाश का सूर्य मंत्र है। इस मंत्र का जप हृदय को बल देता है, रोगों की जड़ को कमजोर करता है। भक्तों, माघ मास के रोगनाश उपाय बताते हैं। प्रातः सूर्य नमस्कार, तांबे के पात्र से अर्घ्य दे, गुड़ चावल का दान करें और क्रोध से दूरी बनाए रखें। जब सूर्य और जल मिलते हैं तो औषधि बनती है, इसलिए सूर्य को जल अर्पित करना शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का उपचार है। भक्तों, सूर्य आरोग्य है, रोग ऊर्जा का असंतुलन है और माघ मास शुद्धिकरण है। भक्तों, जिस सूर्य की किरणें हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, वो केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि भाग्य और समृद्धि का स्रोत भी है। शास्त्र कहते हैं, सूर्याय नमो भवेत् भाग्यवर्धनाय, अर्थात जो सूर्य देव को नमस्कार करता है उसका भाग्य उज्जवल होता है। सूर्य केवल बाहरी प्रकाश नहीं है, वो आत्मिक प्रकाश है। इस प्रकाश में बुद्धि बढ़ती है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कर्म अगर सूर्य की ऊर्जा के अनुसार हो तो भाग्य अपने आप खुलता है। सुबह जल्दी उठना, समय का सदुपयोग करना, प्रातः सूर्य का दर्शन करना, सकारात्मक ऊर्जा लाना, श्रम और साधना भाग्य की वृद्धि करता है। इस तरह सूर्य देव की कृपा से मन, धन और स्वास्थ्य सभी का उत्थान होता है। भक्तों, एक राजा था जिसका राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसके निर्णय अक्सर गलत होते थे। एक दिन ऋषि ने उसे कहा, राजन, माघ मास में सूर्य को जल अर्पित करो और मंत्र जप करो, तब तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। राजा ने वही किया। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित किया, सूर्य मंत्र जपा, अपने कर्म में निष्पक्ष और सच्चा बना। कुछ ही महीनों में राज्य में समृद्धि बढ़ी, जनता खुश हुई, राजा का भाग्य जाग उठा। भक्तों, सूर्य के प्रभाव से
व्यवसाय में सफलता मिलती है, धन वृद्धि होती है, नई योजनाओं में सफलता आती है। शास्त्र में लिखा है, सूर्य पूजन से लाभ की वृद्धि, गृहस्थ जीवन में स्थिरता आती है। ओम क्लीम सूर्याय नमः, ये सूर्य मंत्र भाग्य जागरण का है। इस मंत्र का जप भाग्य को जागृत करता है, कठिनाइयों को दूर करता है, जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। भक्तों, माघ मास में विशेष उपाय ये हम आपको बताते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय देखना, सूर्य को जल अर्पित करना, प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप करना, दान करना, विशेषकर अन्न और जल का। भक्तों, सूर्य प्रकाश प्लस भाग्य है, कर्म भाग्य का मार्ग है और माघ मास अवसरों का समय है। जिस सूर्य की किरणें जीवन में प्रवेश करती हैं, वो केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि सिद्धि, भाग्य और सफलता का स्रोत भी हैं। सूर्य सिद्धि वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने जीवन में उज्ज्वलता लाता है, भाग्य और धन की प्राप्ति करता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। शास्त्र में लिखा है, सूर्य पूजन से ही व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर सफलता प्राप्त करता है। माघ मास में ये सिद्धि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कर्म और साधना का प्रभाव 2 गुना होता है। व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। एक संत अपने शिष्यों को माघ मास में सूर्य पूजा करने का उपाय बताते हुए बोले, सूर्य देव के लिए हर दिन जल अर्पित करो, सूर्य मंत्र का जप करो और सच्चे मन में कर्म करो। कुछ ही महीनों में एक गरीब ब्राह्मण के जीवन में अन्न की कमी नहीं रही, घर में समृद्धि आई, परिवार में सुख और शांति बनी रही। सूर्य की कृपा से उसने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की। भक्तों, माघ मास में सूर्य पूजा सिद्धि के लिए सर्वोत्तम है, भाग्य को जागृत करता है, धन, स्वास्थ्य और सफलता में वृद्धि करता है। शास्त्र में लिखा गया है, माघ मास में सूर्य को जल अर्पित करना और मंत्र जपना अनंत पुण्य और जीवन में समृद्धि का स्रोत है। भक्तों, सूर्य प्रकाश है, सिद्धि है और भाग्य है। साधना और पुण्य का श्रेष्ठ समय है। साधना जीवन में स्थिरता, सुख और सफलता दोनों लाती है। तो हे प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि भगवान सूर्य देव का रहस्य और माघ मास में उनका महत्व कितना अद्भुत है। सूर्य की साधना और उनके मंत्र से जीवन में उज्ज्वलता आती है, भाग्य जागृत होता है, स्वास्थ्य, धन और सफलता में वृद्धि होती है। याद रखिए, सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया कर्म कभी खाली नहीं जाता। माघ मास का ये पवित्र समय हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम अवसर है। आपसे बस यही निवेदन है कि इस ज्ञान को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनकी भी जिंदगी में सूर्य की कृपा बनी रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह दिव्य कथाएं और पूजा विधियां लेकर आ सकें। राधे राधे।